अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अजमेर दरगाह की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ और अजमेर दरगाह का पूरा वाक़या बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर राजा और महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए होता था। उस मंदिर के सामने एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उस पानी को पवित्र मानते थे और हिंदुओं का यह अकीदा भी था, जो इस पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वो मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा था, उसमें हर रोज़ लाखों चिराग जलाए जाते थे और मंदिर में हजारों नौकर भी रहा करते थे, जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों का ध्यान रखना हुआ करता था। यानी कि वो लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा पैदा करता है और कौन सा देवता पूजने से धन दौलत मिलती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले आए और आना सागर के कुछ ही फासले पर एक चटाई पर बिछाकर अपने मुरीदों के पास बैठ गए और कुछ देर बाद असर का वक्त हो गया। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने एक मुरीद कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से अजमेर में भरे पड़े हुए थे और अल्लाह का एक होने का और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पहला ऐलान था और वहाँ पर रहने वाले सभी ला इल्म थे। इसीलिए वो अजान को सुनकर हैरान हो गए थे और अपने अपने घरों से निकलकर उन मुसाफिरों को सभी लोग देखने लगे और आना सागर के पास बहुत लोग इकट्ठे हो गए और उन मुसाफिरों से आना सागर के पानी से वज़ू किया और वहीं पर नमाज अदा करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए और सोचने लगे, सब भगवान तो अंदर हैं, ये लोग खड़े होकर किसकी पूजा कर रहे हैं, यानी कौन से भगवान के सामने सजदा कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद शाम हो गई। राजा के जो ऊँट दिन में चरने के लिए गए थे वो सब के सब अपने चर्राहों के साथ वापस आने लगे। प्यारे दोस्तों, इत्तेफाक की बात थी, जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ बैठे हुए थे वहीं पर राजा के ऊँटों की बैठने की जगह हुआ करती थी। ये देखकर चर्राहों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ से कहा, बाबा जी आप लोग यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि ये जगह ऊँटों को बिठाने की है। ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, तुम्हारे ऊँट तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने और ख्वाजा गरीब नवाज़ को परेशान करने लगे और उनका मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे। आखिरकार उन लोगों ने बदतमीजी से कहा, तुम लोगों ने अभी तक सुना नहीं है, ये जगह राजा की ऊँटों के बैठने की जगह है, तुम लोग कहीं और जाकर मुसल्ला बिछा लो। आखिर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कुतुबुद्दीन से फरमाया कि उठो कुतुबुद्दीन, ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ राजा के ऊँट ही बैठते हैं, तो चलो मैं कहता हूँ अब राजा के यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने साथियों के साथ उठकर चले गए। फिर अगली सुबह जब ऊँटों को ले जाने का वक्त हो गया, जब चर्राहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो पता चला अब वो ऊँट उठने के काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने ऊँटों को मारकर ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ऊँट अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। ये देखकर सारे चर्राहे परेशान हो गए। आखिरकार उन लोगों को याद आया, कल एक मुसाफिर फ़कीर ने कहा था यहाँ पर अब ऊँट बैठे ही रहेंगे। जब वो ऊँट काफ़ी देर के बाद न उठ पाए तो धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। कोई कह रहा था
वो फ़कीर बहुत बड़ा जादूगर है, तो कोई कह रहा था वो भगवान का कोई नया अवतार है। आखिरकार ये बात राजा के पास पहुंच गई कि एक मुसाफिर ने उनके ऊँटों पर जादू कर दिया है। ये सुनकर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो आपने इन बेजुबानों को बांध दिया है। ये सारे ऊँट भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे और मेहरबानी करके ये जादू वापस ले लो। ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हम सभी लोग मुसलमान हैं और हम किसी पर भी जुल्म नहीं करते और ना ही हम किसी पर जादू करते हैं। ऐ लोगों, जाओ, जिसके हुक्म से तुम्हारे ऊँट बैठे थे उसी के हुक्म से ऊँट वापस खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर जब चर्राहों ने ऊँटों को उठाया तो वो पहली बार में ही सारे ऊँट खड़े हो गए। लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज का ये करिश्मा देखा तो लोग उनकी तरफ मुतासिर होने लगे। प्यारे दोस्तों, अब हर रोज़ 5 वक्त वहाँ अजान होती है और वहीं पर नमाज अदा होती है। आखिरकार ये बात राजा तक पहुँची और ख्वाजा गरीब नवाज की शिकायत की, जो फ़कीर यहाँ पर आए हुए हैं वो सब के सब मुसलमान हैं और 5 वक्त अजान देते हैं और 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं और हमारे पवित्र तालाब में वज़ू करते हैं और हमारे उस तालाब को गंदा कर देते हैं। और ये लोग हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं और वो लोग कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के लायक नहीं हैं, ये तो महज एक पत्थर है और इन मूर्तियों को वहाँ से उठाकर फेंक दिया जाए। ये देखकर राजा ने उन फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बात भी करते हो और हमारे पवित्र तालाब को गंदा भी करते हो, जिसको हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप लोग यहाँ से निकल जाओ। ये पैगाम सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन से फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन, शायद अगली बार पानी लेने पर राजा ज़रूर कोई फसाद करेगा, इसीलिए आप आना सागर जाओ और एक प्याला पानी भर कर ले आओ। ये सुनकर कुतुबुद्दीन पानी लेने चले गए और वो प्याले में पानी भरने लगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने प्याला भरने से मना कर दिया। कुछ देर बाद उन लोगों ने पानी भरने की इजाज़त दे दी। उसके बाद कुतुबुद्दीन तालाब की सीढ़ियों पर बैठ गए और अपने प्याले को पानी के अंदर डुबो दिया। जब वो प्याला पानी से भर गया तो कुतुबुद्दीन ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन जैसे ही वो प्याला पानी से बाहर आया तो आना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और वो तालाब ऐसा लगने लगा जैसे यहाँ कोई तालाब था ही नहीं। जब लोगों ने देखा आना सागर का पानी खुश्क हो गया तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए और पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। प्यारे दोस्तों, आखिरकार ये शिकायत राजा के पास पहुंच गई। ये सुनकर राजा भी हैरान हो गया और कहने लगा, ये सब कैसे हो सकता है। इसीलिए राजा ने फैसला किया कि उस फ़कीर से बात की जाए। आखिरकार वो फ़कीर चाहता क्या है। अगर इस फ़कीर की कोई बात है तो हम उसकी बात को तस्लीम करेंगे और अब हम उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। उसके बाद सारे लोग इकट्ठे होकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे, बाबा साहब, आप हमें इस परेशानी से निजात दें और हम सब पर मेहरबानी करें और हमारे आना सागर का पानी वापस लौटा दें। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन से फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन, वो पानी का प्याला तालाब में डाल दो। उसके बाद जैसे ही वो प्याला पानी में डाला गया तो आना सागर का सारा पानी वापस आ गया। जब ये करिश्मा लोगों ने अपनी आँखों से देखा, वो लोग ये देखकर हैरान और परेशान हो गए। हिंदू धर्म की खुद की किताबों में लिखा है, उस शाम 32,000 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और वो सारे के सारे मुसलमान बन गए। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि इस वीडियो को और भी लोग देख सकें। खुदा हाफिज़।